Hello friends, if you analyze the previous year question paper, then you will realize that methane is very dear to UPSC and methane से एक आध क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड इफ हम एनालाइज करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो हमें पढ़ना है। सो इस छोटे से वीडियो में आई हैव ट्राइड कि मैं क्रिस्प में सारी चीज़ें मीथेन के बारे में जितना हो सके आपको बता पाऊँ। तो मीथेन जो है इट्स अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट इज़ 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। ठीक है, एंड 40% ऑफ मीथेन इज इवर्टेड बाय नेचुरल सोर्सेस वाइल 60% फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में लाइफ स्टॉक फार्मिंग, राइस एग्रीकल्चर, बायोमास बर्निंग, ये सोर्सेज हैं। कंट्रीब्यूट्स टू ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन। तो हमने जब ओजोन के बारे में पढ़ा था तब भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये याद रखना है। लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज एंड इकोसिस्टम डैमेजेस, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। तो ये एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आप लोग बताइए कि इसकी लाइफ एटमॉस्फेयर में कितनी होती है। ठीक है, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि मीथेन की लाइफ स्पैन कितना होता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि नॉट ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस आर शॉर्ट लिव्ड। मीथेन इज वन ऑफ दोज एंड इसलिए बिकॉज इट्स अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, इस पे अगर रैपिडली एक्शन किया जाए तो हम बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मोस्ट अब्यूटेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर CO2, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मीथेन के बारे में। देन कुछ इनिशिएटिव, एक ग्लोबल मीथेन प्लेज जो 2021 में आया था और इसका टारगेट है 30% ग्लोबल मीथेन इमिशन को कम करना है बाय 2030। ये लेट कर रहा है यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, बट इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मीथेन इमिटर्स, तो ये याद रखना है ना। देन इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, सो इट इज लिंक्ड टू वन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव। वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव का ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है, उसके बेस पे इंडिया का एक इंडस्ट्री लेड वॉलंटरी फ्रेमवर्क है टू मॉनिटर एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। So it is not only about methane but in large greenhouse gases. Then Harit Kranti, it was in news last year क्योंकि it's a feed supplement for livestock। ठीक है, एक तरीके का चारा आप कह सकते हैं जो एंटी मैथेजोनिक है। ठीक है, तो हमने देखा ऊपर की व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मीथेन। वन ऑफ दोज इज लाइफ स्टॉक फार्मिंग। सो लाइफ स्टॉक से बहुत ज्यादा मीथेन इमिट होता है, तो उसके लिए एक हरित धारा फीड सप्लीमेंट बनाया गया है, किसके द्वारा, ICAR के द्वारा। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। देन ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, सो दिस वाज ग्लोबल मीथेन प्लेज and now this is global methane initiative. This was formed in 2004 and India is part of this. Okay, so ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो हम देख फेस करते हैं यूपीएससी में, दैट एक जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव रहते हैं, इसलिए एक जगह पे चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज देखिए ये है ग्लोबल मीथेन प्लेज, दिस इज ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। देन हियर वी सी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। ठीक है, सो ये क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी वर्ल्ड वाइड, सो इट्स एन NGO। ओके, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। नाउ एक ये है IMEO। सो IEMEO बना था 2021 में बाय UNEP। ओके, एंड ये जो है इसका कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है ग्लोबल मीथेन प्लेज। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मीथेन इमिशन रिडक्शन। ओके, एंड इसने COP27 में लॉन्च किया है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम for the detection of major methane emission sources. So also IMEO का full form क्या है? This one, International Methane Emission Observatory. This was launched in 2021, जिसका पार्टनर है Global Methane Pledge, and इस ऑब्जर्वेटरी ने COP27 में मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग कि COP27 कहाँ हुई थी, COP26 कहाँ हुई थी और COP28 कहाँ हुई थी। इफ यू डोंट नो प्लीज गूगल इट एंड कमेंट। देन ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जो हमने देख लिया, इट्स एन NGO। ओके, देन मीथेन बबल, ये कंसेप्ट है कि जो भी अलास्का में परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग हो रही है उसके कारण नई लेक्स डेवलप हो रही हैं और वो नई लेक्स में बबल्स क्रिएट हो रहे हैं जिन्हें
मीथेन बबल कहते हैं, बिकॉज दे होल्ड significant amount of methane. Okay, so thank you for listening to this. Just revise this again and again. All of the facts here are very important. Thank you.